ब्लॉकेज आप किसको कहेंगे? सबको अनुभव है? तीनों का अनुभव है? तीनों एक ही जैसे हैं या अलग अलग हैं? एक ही जैसे हैं। तीन शब्द क्यों? अपने नाम दिए, लेकिन हम तो इकट्ठे लेने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा फर्क है, डिग्रीज में फर्क है। जैसे देखिए, पानी का फ्लो है, आराम से पाइप से जा रहा है। कहीं पर कुछ ब्लॉक आ गया, रुक जाता है, फ्री फ्लो नहीं है। हमारे लाइफ में भी हम काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। कभी कभी हमारे मन में कोई बात ऐसी आ जाती है जिससे वो फ्री फ्लो रुक जाता है। ये मेरे कार्मिक अकाउंट के कारण भी हो सकती है। कोई मेरा कार्मिक अकाउंट रहा होगा। ये मेरी अपनी क्रिएशन भी हो सकती है। जो ब्लॉकेजेस हैं, बैरियर्स हैं, बॉन्डेजेस हैं, सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि हम इसको अंडरस्टैंड करने से पूर्व इस बात को हम देखें कि ये मेरी अपनी क्रिएशन एंड आई कैन विन देम ओवर। I can win them over। अभी गीत सुन रहे थे ना, ये मत खुदा से कहो कि मेरी मुश्किलें अधिक, लेकिन मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मैं उनसे अधिक पावरफुल हूं। परीक्षा किसको देनी होती है? जो बच्चा होशियार होता है। जो होशियार नहीं होता वो बेचारा परीक्षा भी नहीं देगा। टेस्ट उसके सामने आते हैं जो क्वालिफाई कर सकते हैं। जो क्वालिफाई नहीं कर सकते वो टेस्ट देते ही नहीं है। तो एक तो अपनी सेल्फ एस्टीम को हम इतना बढ़ाएं, आई कैन डू इट, जिसको हम कहते हैं खुद को उमंग और उत्साह में रखना। अब ये जो ब्लॉकेजेस हैं, इसमें मैं यूं कहूंगी, चलते चलते कभी कोई बातें हम अनुमान लगा लेते हैं। होती नहीं है, होती कुछ और है, लेकिन मेरे मन में वो बात आ गई है और मैं अनुमान लगा लेती हूं और मैं रुक जाती हूं। जो मेरा स्वभाव एक नेचुरल रूप से चल रहा था, अब वो रुक जाता है। अनुमान में कई बातें आप लोगों ने एक्सरसाइजेस की होंगी अनुमान के बारे में, अजम्पशंस, जिसमें हम लोग कहते हैं कि ऑलवेज चैलेंज योर अजम्पशंस कहा जाता है ना। लेकिन वो मेरे मन के अंदर इतनी घर कर गई हैं जो मैं उनसे मुक्त नहीं हो पाती। उनको तोड़ना ठीक है, तोड़ने के लिए क्या करना है वो मैं बताऊंगी।
पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको देती हूँ अजम्पशंस के बारे में। जिन्होंने सुना हो वो जवाब नहीं दीजिएगा। कहते हैं एक रूम था, रूम में रोमियो और जूलियट थे। चलो मैं चेंज करती हूँ और चेंज करती हूँ। एक रूम था, उस रूम में श्याम सुंदर थे और एक चोर आता है, सब चीजें कलेक्ट कर रहा है, जा रहा है। श्याम सुंदर देख रहे हैं परंतु कुछ भी नहीं कहते। क्यों? क्यों? चैलेंज योर assumption। डर होगा और जाने दो, उसी का होगा। ओके, और कुछ? और कुछ? हाँ, इतना डिटैच था, इतना स्पिरिचुअल था। और श्याम सुंदर was a small baby। लेकिन जब मैंने श्याम सुंदर कहा तो आपका ध्यान एकदम किसी बड़े व्यक्ति पे चला गया। स्मॉल बेबी। बात स्पष्ट हो गई ना? एक रूम है, रोमियो जूलियट हैं, बातचीत हो रही है, सब कुछ ठीक है। सवेरे तूफान के कारण जब कमरा खोला जाता है, तूफान बहुत आया, तूफान आया, टीवी का कपड़ा गिर गया, वाज था वो गिर गया, सारे न्यूज़पेपर थे वो फैल गए, मट्टी मट्टी हो गई और रोमियो और जूलियट दोनों मरे हुए पाए गए। What went wrong? पहले से मरे हुए थे। और बोलो, और बोलिए, और बोलो, और बोलो। बस हो गया पूरा। हाँ? Challenge your assumptions। और बस आपस में लड़के एक दूसरे को मार दिया। ओके, और भी कुछ? रोमियो एंड जूलियट are the names of small two little fish that was in the vase, जो कि वाज में थी। तूफान आया, हवा से वाज गिरा, पानी में मछली रहती है और पानी के बिना वो मर गई। लेकिन जब मैंने रोमियो जूलियट का, आप सबका ध्यान शेक्सपियर पे उस पर चला गया। नहीं, सो इस तरीके के ब्लॉकेजेस हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं। What we need to do is to have the right perspective. Right perspective. और right perspective के लिए हमें अपनी thinking को without any influences, without any pressures, without any attachments रखना होता है। क्लियर थिंकिंग जिसको हम कहते हैं ना, वैसे। अब देखिए, एक ही चीज है, उसमें आपका व्यू पॉइंट अलग है और एक
जो न्यूट्रल व्यक्ति है उसका अलग होता है, दोनों का अलग है। और ज्यादातर क्या पाया जाता है, जो न्यूट्रल वाला होता है वो करेक्ट होता है। क्यों? ही और शी इज बियॉन्ड इन्फ्लुएंसेस, बियॉन्ड प्रेशर्स। इसी प्रकार से हमें अपने आप की थिंकिंग, जो ब्लॉकेजेस आते हैं वो हमारे सेल्फ क्रिएटेड है, वो हमने पैदा नहीं होने देने। और देखिए ब्लॉकेज होता है, एंजियोग्राफी करते हैं निकाल दें, एंजियोप्लास्टी करते हैं निकाल दें। सरल चीज क्या है, एंजियोप्लास्टी इस केस में क्या होगी, राइट एंड क्लियर थिंकिंग, राइट एंड क्लियर थिंकिंग, जिसको मैं कई बार कहती हूं, कई बार हम आंखों से देख रहे हैं कोई चीज, वो भी ठीक जजमेंट हम नहीं दे पाते हैं। इसलिए कोई भी एक्ट करने से पहले स्टॉप फॉर अ वाइल एंड देन रिएक्ट, गिव अ पॉज टू योर थिंकिंग, थोड़ा सा पॉज दीजिए। ज्यादातर हम लोगों का जो बिहेवियर है वो रिएक्शनरी होता है, आप चेक कर लो। बहुत कम लोग आपको मिलते हैं जो ठीक से सोच के फिर जवाब देते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि एसोसिएटेड मेमोरीज होती हैं उस केस के साथ में। कोई घटना घटी ना, तो अब आपके मन में आएगा देखो पहले भी ऐसे हुआ था, अब ये फिर से ऐसा हुआ है। तो वो आपकी थिंकिंग में एक ब्लॉक क्रिएट कर देता है जो आपको फ्री फ्लो अलाउ नहीं करता है। यू स्टॉप। मेरे से कोई मिलने आता है एग्जाम्पल, और मैं देखती हूं कि ये व्यक्ति फलाने रीजन से है और इसने मेरा बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया, मैं उसको सेट असाइड कर देती हूँ। दूसरा विजिटिंग कार्ड जब मेरे पास आता है तो उसके नाम को पढ़ करके मुझे लगता है ये भी उसी रीजन से है। अब मैं इमीडिएटली क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ भाई इसको छोड़ो, किसी और को भेजो। दैट एसोसिएटेड मेमोरी इज हिंडरिंग माई फ्री फ्लो। इसी तरीके से और भी बातें होती हैं। ये वो व्यक्ति है जिसकी बहन ने ऐसा किया था, जिसने ऐसा किया था, वो हम चीज़ों को एसोसिएट करके अपने आप को हम लोग स्टॉप कर लेते हैं। वी डू नॉट अलाउ द थिंग्स टू गो इन द राइट एंड फ्री वे। तो मुझे अपनी एसोसिएटेड मेमोरीज जो हैं उनके ऊपर भी चेक रखना है। चेक रखते हुए मैं उसको अलाउ करूं, उसको अलग से देखूं। एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोगों को क्या सिखाया जाता है, क्या सीखते हैं हम? अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन से बैठे हुए हैं, हर केस को अलग से देखो, ये चीज है ना। तो ब्लॉकेजेस को मिटाने के लिए हर घटना जो आपके सामने आती है, डोंट गिव अप थिंकिंग कि ये ऐसे पहले भी हुआ था, अब समय बदल गया, व्यक्ति बदल गया, आपकी अपनी थिंकिंग बदल गई, आप थोड़ा और मैच्योर हो गए। अब भी आप उन्हीं बातों को लेकर के अगर बैठेंगे ऐसे एसोसिएट करते हुए, तो हाँ, मैं ये बात मानती हूं कि जो पास्ट एक्सपीरियंस आपका होता है वो काउंट अवश्य करता है, परंतु पास्ट एक्सपीरियंस को पहले डाल देना वो हमारे लिए
वो ठीक नहीं है। जनरली हम लोग पास्ट एक्सपीरियंस को पहले डाल देते हैं। तो इस केस में ब्लॉकेजेस को मिटाने के लिए दिस इज ऑल्सो सेल्फ क्रिएटेड, इसमें मैं थोड़ा कंट्रोल करूं। सिमिलरली कई बार हमारा माइंड कंडीशनड हो जाता है। कंडीशनड होने के कारण ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्लड में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है तो ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसी गड़बड़ तो हो जाएगा। तो हमारा भी क्या होता है, जब एक्स्ट्रा कहाँ से आया? व्हेन यू थिंक एंड थिंक, एंड देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू डोंट थिंक, you get so conditioned that you don't want to think. तो उस हाल में हमें अपने आप को पुनः वही फॉर्मूला लीजिए कि जो बात जो है जैसी है उसको उस रूप से देखना। और अगर सच पूछें तो जितना हम डिवाइन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, डिविनिटी क्या है? निराकार वो तो है, परमात्मा तो है, उसको हम किनारे कर लें। लेकिन आपकी जो इनर डिविनिटी है वो क्या है? हम सब डिवाइन है, हम सब डिवाइन है। मेरी इनर डिविनिटी क्या है? लव, पीस, सेल्फलेसनेस, हम सबके गुण है ना। कौन चाहता है कि लव की जगह मैं हेट्रेड रखूं? है कोई? कौन चाहता है मैं पीसफुल माइंड की जगह हवोक वाला माइंड रखूं? कौन चाहता है? No one. So connect with your divinity, which is inside, which is you. This is not your true self. All these things you have gathered from outside. लेकिन अपनी ट्रू सेल्फ में आ जाए। जब ट्रू सेल्फ में आते हैं तो हमारा नजरिया बदल जाता है, बदल जाता है। बहुत बार ऐसी बातें होती हैं, आप सब अनुभवी, बहुत बार ऐसी बातें होती हैं। कई बार हम अपने ईगो के कारण ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं। ईगो है, चाहे मैं अपनी पोजीशन के कारण, चाहे स्टेटस के कारण, चाहे अपनी उपलब्धियों के कारण, ईगो है। मैं अपने आप को छोटा क्यों करूं? मैं अपने आप को इनके साथ क्यों मिंगल करूं? जब व्यक्ति सोचता है इन सब में मैं ग्रेट हूं, आप क्या समझते हैं? उसने अपनी ग्रोथ को सील कर दिया। जब वो ये समझता है कि मैं इन सब में बहुत ग्रेट हूं, बहुत अच्छा हूं, बहुत उत्तम हूं, उसने अपनी उसको सील कर दिया। बिल्कुल उसकी ग्रोथ नहीं होगी। जब आप अपने जैसे लोगों के बीच में होते हैं तो आपकी थिंकिंग बदल जाती है। आप एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, जिसमें चाहिए गुणग्राही वृत्ति। इसमें कॉम्पिटिटिवनेस और जेलसी दोनों उत्पन्न हो सकते हैं।
अगर कॉम्पिटिटिवनेस और जेलसी उत्पन्न हुई, इट विल क्रिएट ब्लॉकेजेस आफ्टर ब्लॉकेजेस। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव एटीट्यूड रख करके गुणग्राही रहूं, उससे मैं आगे बढ़ जाती हूं। दूसरा, आपकी लाइफ में जो आप डेवलपमेंट चाहते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, यंग एज में सबके आगे कॉम्पिटिशन आते हैं, लेकिन मैंने कभी भी कंपटीशन में एंटर नहीं किया। उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूं, नेवर। दूसरा रास्ता ढूंढ लो, बाईपास, उसमें एक्सेल कर लो, उसमें आप एक्सेल कर सकते हैं। अब ये चीज कहां से आएगी? जब आप अपने माइंड को फ्री रखेंगे। हम सबके अंदर क्रिएटिविटी है, हम सबके अंदर इंट्यूशन है, लेकिन हम उसको अलाउ ही नहीं करते। We don't allow our intuition to work. We don't allow our creativity to work.